दोस्तों, दो तीन सवाल हैं, मिली जुली नेचर के हैं, तो उन सबको मिला के एक साथ रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अंडर आर्टिकल आर्टिकल 199। फिर है दूसरा सेक्शन 200 CRPC, प्राइवेट कंप्लेंट का एक सेक्शन है। एंड सेक्शन 491 CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये डिफरेंट तीन कवानीन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के दो सेक्शंस इसके हवाले से है। इनको मैं वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले है सेक्शन 491 CRPC, हेबियस कॉर्पस या हब्स बेजा का केस। उसमें होता यह है कि कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी पुलिस हो या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो या कोई प्राइवेट बंदा किसी भी दूसरे को गैरकानूनी तौर पे हिरासत में रखे, कन्फाइन करे, इम्प्रिजन करे गैरकानूनी तौर पे, तो वो हफ्से बेजा का केस बनता है, जो कि सेक्शन 491 CRPC के तहत सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट यानी जो पूरी डिस्ट्रिक्ट की क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, उन सब के जो इंचार्ज यानी हेड होते हैं वो कहलाते हैं सेशन जज। यानी पूरे एक ज़िले के अंदर जितनी भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उन सब के हेड, इंचार्ज, चीफ सेशन जज होते हैं, उनकी कोर्ट में ये केस जाता है। ये सेक्शन 491 की पावर उनके पास है, जिसमें सिंपली केस ये होता है कि एक देखा जाता है कि फ़लाँ शख्स ने, चाहे वो पुलिस वाला हो या प्राइवेट बंदा हो, उसने मेरे किसी फ़लाँ दोस्त को, रिलेटिव को, पड़ोसी को, जान पहचान वाले को हफ्से बेजा में रखा हुआ है, इलीगली कन्फाइन किया हुआ है, तो ये एक हफ्ते बेजा का केस बन जाएगा। सेशन कोर्ट SHO को डायरेक्शन दे के उस शख्स की बाजियाबी का फौरी तौर पे ऑर्डर करेंगे। और अगर ये कंप्लेंट अगेंस्ट पुलिस ऑफिशियल है कि फ़लाँ थाने में या फ़लाँ पुलिस चौकी पे एक बंदे को इन्होंने गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है, तो उस सूरत में सेशन जज SHO को डायरेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि SHO के खिलाफ केस है। उस सूरत में सेशन जज अपने किसी भी मातहत जुडिशल मैजिस्ट्रेट को डायरेक्शन देंगे कि फौरी तौर पे थाने पे रेड करके इस शख्स को बाजियाब कराया जाए। तो ये हो गया 491। मैं सिर्फ 491 के केस की हद तक बात करता हूँ। 491 के बेतहाशा केसेस होते हैं, मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। और उसके बाद फिर था, मैंने कहा, प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC, यानी आप किसी दूसरे शख्स से क्रिमिनल साइड पे, यानी आप किसी से इफेक्टेड हैं, कोई आपको थ्रेट कर रहा है, धमकियां दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा चुका है आपको, यानी किसी के खिलाफ कोई भी ग्रीवांस है, आप अग्रीड पर्सन हैं, मुतासरा शख्स हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप अपने इलाके के थाने में जाके पुलिस में कंप्लेंट करें, और दूसरा रास्ता है आप डायरेक्ट कोर्ट में, जुडिशल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसको कहते हैं प्राइवेट कंप्लेंट। हमारे यहाँ पुलिस की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी मायूस कुन है कि पुलिस से तो हम आवाम जो है वो तकरीबन मायूस होते हैं। तो वो लोग जो पुलिस से बिल्कुल मायूस हैं, तो उनके लिए फिर सेक्शन 200 CRPC है कि डायरेक्ट आप जुडिशल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल करें, और जुडिशल मैजिस्ट्रेट अगर समझेंगे केस में दम है, एविडेंस है, तो वो उस केस का कॉग्निजेंस लेंगे, यानी वो ये इस चीज़ को ऑर्डर में लाएंगे कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है, इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ पुलिस में जाने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कानून ये 200 CRPC का है। और अब ये हो गया दूसरा पार्ट इसका। अब तीसरा पार्ट था इस हमारे वीडियो का, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल है 199, जिसके तहत हाई कोर्ट को, सूबे की हाई कोर्ट को ये पावर है कि किसी भी शहरी के कानूनी बुनियादी फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर अफेक्ट होते हैं, तो हाई कोर्ट वहाँ पे इंटरफेयर करके मुतासरा शख्स के लीगल राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है, और कोई भी एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकती है। यानी आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में जाते हैं अंडर आर्टिकल 199, तो वो तब जाते हैं जब आपके कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हों। उस सूरत में आपके पास ये रेमेडी है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में
लेकिन याद रखें, ये नहीं हो सकता कि अगर कोई सिविल डिस्प्यूट है कि एक प्रॉपर्टी को लेके दो दावेदार हैं, उस सूरत में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होगी, क्योंकि ये सिविल लिटिगेशन है, दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है रिगार्डिंग टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसको यानी सिविल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। उसमें उस एविडेंस को चेक करने की ज़रूरत होती है कि आया दोनों में से कौन सही है। तो उस सूरत में आपको सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। उस सूरत में आप ये नहीं कह सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट डैमेज हुआ है, अफेक्ट हुआ है, वायलेट हुआ है, तो हम हाई कोर्ट में चले जाएं पिटीशन में। ऐसी सूरत में पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मुख्तसरन 3 डिफरेंट लॉज, 3 डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर आपको समझाने की कोशिश की। थैंक यू।